अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर मैं अपने साथ आपकी जो है कुछ खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चूँकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है तो मैंने सोचा अपनी खुशखबरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए मेरी रेसिपी आपको नहीं मिला करेगी क्योंकि मैं जा रही हूँ माशाल्लाह से उम्रा करने अपनी फैमिली के साथ। तो आपको ये तमाम पुरानी रेसिपी देखिए, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, हर रेसिपी मिलेगी। सबसे पहले मैं वहाँ की कुछ मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी वहीं से मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए मेरे चैनल दहली के जायके को वॉच करते रहना है क्योंकि वहाँ के जो रूप परवर मनाजिर होंगे, जो होगी वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस होंगी, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह। तो मुहर्रम में बनने वाला ठंडा, मीठा और तवानाई से भरपूर शरबत की एक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो इतना मज़ेदार बनता है कि पीने वाले के दिल से दुआ निकलती है। इतनी मज़े की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे कि पीते ही आपका दिल खुश हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल ठंडा मीठा और मुहर्रम में बनने वाला स्पेशल शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले शरबत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो है एक पतीली में शामिल कर दिया दूध। अच्छा, यहाँ पे दूध जो लिया है मैंने, ये 12 लीटर दूध लिया है। दूध को क्या करा, मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खुशबू के लिए चीज़ें। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप तकरीबन 12 लीटर दूध के हिसाब से तकरीबन आप 6 से 7 8 जो है यहाँ पर साबुत जो है हरी इलायची ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मिठास के लिए चीनी। तो यहाँ पर मैं 12 लीटर दूध के हिसाब से 1.5 किलो चीनी शामिल करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1 किलो जो है चीनी शामिल करी है। चीनी डालकर चमचे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा फ्लेम ऑन है क्योंकि हम साथ साथ दूध को यहाँ पर गाढ़ा क्रीमी दूध बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर डब्बे वाला दूध ले जाओगे। आपको पता है टेट्रा पैक का दूध जो है क्रीमी गाढ़ा होता है। मज़ीद इसको हम गाढ़ा करने के लिए हमने फ्लेम ऑन करा हुआ है ताकि थोड़ा सा ही गाढ़ा भी हो जाए और थोड़ा इसका कलर जो है मिल्की सा भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैन ले लिया है और जो हमने आपसे कहा था ना 12 लीटर में टोटल हम 1.5 किलो चीनी शामिल करेंगे। 1 किलो हमने दूध में शामिल कर ली है। तो और आधा किलो में से आधी चीनी अभी हम शामिल कर रहे हैं। इसको हम दे रहे हैं, कैरेमल कर रहे हैं और बाकी चीनी हम शरबत में ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कैरेमल हमारी मेल्ट होना शुरू हुई तो हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके शरबत का कलर बड़ा ही गज़ब के कलर का शरबत बनेगा। तो कैरेमल करके हमने चीनी शामिल कर दी है। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी यहाँ पर हमारे दूध के नीचे जो है फ्लेम ऑन है। अब हम यहाँ पर जो है जो हमने कैरेमल करके चीनी डाली, इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, इस मौके पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा क्योंकि बहुत मज़े का ठंडा ठार मैं आपसे जो है मुहर्रम की शरबत की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर, जिससे आपको ना सिर्फ तवानाई मिलेगी बल्कि ये आपको जो सख्त गर्मी पड़ रही है इसमें ठंडा शरबत आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग और कूल करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो चीनी डाली थी वो भी चीनी जो है यहाँ पर हल हो गई, यानी डिज़ोल्व हो गई, और जो हमने कैरेमल करके डाली थी वो भी यहाँ पर जो है डिज़ोल्व होती जा रही है। तो चले आ जाते हैं शरबत के कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये तो अभी चूल्हे पर ही हमने इसको रखा हुआ है पकने के लिए दूध को। यहाँ पर मैंने क्या करा, तो मलंगा ले लिया है। इसको हम क्या करेंगे, पानी में इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि जो है ये तुख मलंग जगह जो है फूल जाए। अच्छा जी, तुख मलंगा को भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो अंदर से लाइट होंगी लेकिन जो है रिफ़्रेशिंग होंगी साथ साथ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जेली। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले पैन में आपने क्या करना, 1 कप यहाँ पर आपने पानी का शामिल करना। इससे ज़्यादा शामिल करेंगे। जो नॉर्मल चाय पीने का कप होता है वो आपने 1 कप पानी का शामिल करना। जैसे ही पानी में आपके उबाल आ जाए तो आपने यहाँ पर रेड जेली ऐड कर देनी है। मेरी रेड जेली बन गई तो यहाँ पर मैं क्या है ग्रीन जेली बना रही हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने 1 कप पानी लिया।
जैसे ही पानी उबाला है मैंने ग्रीन जेली ऐड कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ पर तकरीबन कुछ 4 से 5 कलर की जेलियाँ बनाऊँगी, आप चाहें तो एक कलर की जेली बना सकते हैं। चलें जी, मेरे यहाँ वहाँ पर तमाम कलर की जेलियाँ बन के जो है मैंने उनको रूम टेम्परेचर पर जेलियों को मैंने ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख दिया है। आपने गलती ये नहीं करनी कि जेलियों को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी आपकी जो जेलियाँ सेट हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा शरबत जो है क्या करा मैंने, जब शरबत मेरा चीनी डिज़ोल्व हो गई तो मैंने क्या करा, इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और शरबत को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। तब फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर शामिल किया, यानी यहाँ पर मैंने गाढ़ा गाढ़ा रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया है। जितना आपको कलर पसंद हो आप उस हिसाब से कलर ऐड कर लीजिएगा। मुझे चूँकि लाइट कलर पसंद है दूध में रूह अफ़ज़े का, तो मैंने यहाँ पर लाइट कलर ऐड किया। आप चाहे तो डार्क कलर करना चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शरबत को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैंने शामिल किया है केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ये स्पून नज़र आ रहा है, इसको स्पून को एक जो है मैंने भरकर शामिल कर दिया केवड़ा वाटर का। अच्छा जी, केवड़ा वाटर डालकर भी केवड़ा वाटर को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ठंडा ठार जो है शरबत तैयार करने के लिए आपने करना है, इसमें ढेर सारी बर्फ़ डाल देनी है। चलिए जी, शरबत को मैं जो है अपने जग में निकाल लूँ। यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा शरबत रेडी हो गया है, लेकिन इसमें हम शामिल करते जाएंगे जो हमने इसके शरबत में डालने के लिए लवाजमात तैयार किए ना, वो शरबत में हम यहाँ पर शामिल करते जाएंगे। तो शरबत को पहले हमने जग में निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर शामिल करते हैं जो हमें यहाँ पर रखा था, तो मलंगा पानी में देखिए ये सोख हो गया, यानी फूल गया है, शरबत में शामिल कर दिया, जो कि बड़ा मज़े का लगता है। तो मलंगा ठंडा ठंडा इसकी तासीर होती है शरबत में, और गर्मी के मौसम में आप इस तक मलंगे का ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए पिस्ते बादाम, और साथ में जो हमने कलरफुली जेलियाँ बनाई थी ना, जिससे हमारा शरबत दिखने में तो खूबसूरत लगेगा ही, लेकिन पीने में भी रिफ़्रेशिंग देगा जब आप ये लाइट सी यहाँ पर जो है जेलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे देखिए आप जेलियों का देख रहे हैं कितनी सॉलिड यहाँ पर हमारी जेलियाँ बनी है, कितनी अच्छी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जेलियाँ सेट हो गई हैं, वो भी हमने रूम टेम्परेचर पर सेट करी है। बस आप इस तरह से देखिए, जब आपकी जेलियाँ सेट नहीं होती तो इसका तरीक़ेकार क्या कि आपने पानी का रेशो कम लेना है। पूरा पैकेट आपने जेलियों का, 1 कप पानी में पूरा पैकेट जेलियों का शामिल करना है, जब आपकी इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी जो है आपकी जेलियाँ सेट होंगी। रूम टेम्परेचर पर हमने यहाँ पर तमाम जेलियों को सेट किया। तमाम जेलियाँ हर कलर की हमने अपने शरबत में डाल दी हैं। ऊपर से हम यहाँ पर जो है पिस्ते बादाम जो हमने काट कर शामिल कर दिए। इसी तरीके से तमाम गिलास में हमने शरबत निकाल लिया है, और यहाँ पर हम तमाम कलर की जेलियाँ अपने शरबत में शामिल कर देंगे। तो आई होप मेरी आज की शरबत की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड फैमिली में, और रेसिपी को जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।